वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मिल्किंग हो रही है और मैं आज आपको बताऊंगा कि अमूल दूध डेयरी में मिल्क कैसे पहुंचा है, क्या कैसे पूरा प्रोसेस और क्या क्या उनके नियम और शर्तें होती हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मक्के के लिए जो मैं मक्का लगाने वाला था, मक्का लगा के जो साइलेज बनाने वाला था, उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। पानी लगभग लग चुका है, थोड़ा सा बचा है, आज अभी लग जाएगा। ठीक है, ये पूरे में लगेगा, लगभग 1.5 बीघे है ये। उधर हरा चारा तैयार है। पानी आज मैंने फिर थोड़ा सा लगा दिया है, क्योंकि पानी के सहारे ही चलता है। गर्मी कितनी हो रही है आप सबको भी पता है। साइलेज बनाने की पूरी प्रक्रिया चालू है। अभी मक्का लगेगा इसमें, फिर कटेगा, फिर साइलेज बनेगा। सब एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा। ये चरी कुछ दिन में काटना चालू कर दूंगा। पानी भी लग चुका है, अभी पाइप उठा के उधर रखनी है। खेत बराबर कराना था, नहीं करा पाया क्योंकि मशीन नहीं मिली। मेरे उधर खेती बहुत कम होती है, तो मशीनें इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती। जो बराबर करने वाली कराहा आती है, कंप्यूटर द्वारा चलता है और वो बराबर कर देता है। यहाँ पे नहीं मिल पाए तो मजबूरी में मुझे ऐसे ही बोना पड़ा। अब कराहा चलवा के देखो कैसे कैसे हम प्रावधान करते हैं। खेती बहुत नामात्र की होती है, हमारे उधर होती ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, जैसे होता है ऐसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे लगभग पानी लगने वाला है। अब बात करते हैं कि अमूल दूध डेयरी में दूध कैसे देंगे। अभी यहाँ पे छाँव के पेड़, मतलब पेड़ ऐसे लगाएंगे जो छाया करेंगे। वहाँ से यहाँ तक हर ब्लॉग में बताता हूँ। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया कुछ पेड़ ऐसे लगाओ जिससे छाया बनी रहे। लगाऊंगा भाई, बरसात आने दो। जैसे ही बरसात आएगी मैं कुछ ऐसे पेड़ों का रोप करूँगा यहाँ पर, जिससे अच्छी खासी बरसात छाँ बनी रहेगी और हवा चलने पर हल्की ठंडक भी पहुँचेगी। उसके लिए मैं करना, देखो हम थोड़ा सिस्टमेटिक पेड़ लगाएंगे। हमारा अगला सेट जो बनेगा उस साइड बनेगा, तो हम पेड़ लगभग यहाँ बीच में लगाएंगे। एकदम 2-3-4 पेड़ लगा देंगे, जो कि अच्छा खासा छाया कवर कर लेंगे। उसमें देखो सब बच्चे नहा रहे हैं, हम भी नहाते हैं कभी कभी, लेकिन हम बहुत कम नहाते हैं। अब देखो सबसे पहले बात आती है, क्या समीर पकड़ लो। सबसे पहले बात आती है कि मिल्क अमूल डेयरी में जाता क्या रेट है और क्या क्या नियम होने चाहिए। देखो अमूल डेयरी में जो मिल्क लेते हैं वो लोग अच्छे रेट पे लेते हैं, और लगभग 11 से 12 रुपये प्रति फैट लगता है एक फैट का। तो मेरा दूध 42, 43, 44 रुपये समथिंग ऐसे जाता है, ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करता रहता है। आज कहाँ है पहन वो कहाँ चला जाए के अंदर। पूरा सोसा के आए हैं। मशीन बंद करियो पहले इका हुआ धो लेना, बाल्टी धोई गए, कहाँ धोई गए? गंदा है का कैन? हटा दो, गंदा है का? वो जब मशीन 25 बार साफ करती है। अरे तो यो वाला कैन मम्मी धुआला हो जाए ना। अब हुआ लग जाए टाइम लगी, ये मोटर चला के धो दे। अरे हिया न धो तो साफ ना कर पाई हो। चलो मशीन में इस पर धरा दो यार, तखत पर या धुल जरूर लो। तो सबसे पहले देखो जो रेट बताया इस रेट में लगता है। दूध देने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए कि आपका जो दूध का जो फैट है वो 3 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो फैट है वो 3 से कम नहीं होना चाहिए, और स्नैप जो है वो कि 8.4 से कम नहीं होना चाहिए। ये मतलब एक इनका स्टार्टिंग है कि अगर आपका दूध का फैट जो है 3 पॉइंट कुछ भी है, 3 से कम नहीं, 3 फैट आ रहा है और NSF आ रहा है 8.4, तो आपका जो गाय का दूध है वो ले लेंगे अमूल डेयरी वाले। अगर जिससे कम आता है तो फिर नहीं लेते हैं, ये उनके मानक हैं। दूसरी बात, दूध आपको जल्दी से पहुंचाना होगा। मतलब कि उनकी टाइमिंग होती है, गर्मी की टाइमिंग 7:40 आखिरी है कि 7:40 पे आपको दूध वहाँ पहुंचा देना है हर हालत में। 7:40 से ज़्यादा लेट नहीं होगा तो डेयरी बंद, फिर आपका दूध खराब। शाम को भी सेम टाइमिंग है 7:40। और ठंड की ये गर्मी की टाइमिंग हो गई। और जब ठंडी आती है, ठंडी मतलब हो गया वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब महीने जो हैं ये आपको जो है 8, 20, 8:30 तक यहाँ तक दूध चलता है इनका। उसके बाद डेयरी बंद हो जाती है। और दूसरी बात, हाँ तो दोस्तों देखो टाइमिंग तो ये हो गई। चुप रखो इनको।
तो ये जो टाइमिंग है जो मैंने आपको बताई, ये गर्मी और ठंडी दोनों की टाइमिंग हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखो अमूल डेयरी पे दूध जाना पे नियम एक और है कि अगर आपका दूध ख़राब होता है, मतलब गर्मियों में काफ़ी लोगों का दूध ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का कारण क्या है कि लोग पहले मिल्किंग कर लेते हैं 5 बजे और दूध पहुंचाते हैं 7 साढ़े 7 बजे। 1-2 घंटे डेयरी पे भी रहता है, फिर वहाँ पे जाता है कंपनी में, वहाँ जब बॉयल किया जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपका दूध ख़राब होता है तो आपके दूध के पैसे पूरे कट जाएंगे, आपको एक पैसा उस दिन नहीं मिलेगा। अगर 3 दिन आपका लगातार दूध ख़राब हो रहा है तो फिर उससे क्या होता है कि जो डेयरी वाला है ना, उसका इंसेंटिव मतलब कि जो प्रॉफिट होता है वो पूरा कट जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। जुकाम बहुत तगड़ा है यार, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सब पहले मानक है कि आपको ये शर्तें मंजूर हो तभी आप अमूल में दूध दें। साथ में अब देखो ये तो हो चुका भाई, अगर आप बिजनेस के साथ लापरवाही करेंगे तो दूध तो ख़राब होगा ही। और मेरा भी 1-2 बार ख़राब हो चुका, लेकिन वो बीएमसी में हुआ था। बीएमसी में क्या था कि दूध ख़राब होता था तो वो मैनेज कर लेते थे कैसे न कैसे करके, लेकिन वहाँ पे रेट बहुत कम था। इतने ही फैट में वहाँ पे जो उनकी फ़ैट की मशीन थी वो फैट ही कम बताती थी। मैंने सेम डे वही दूध वहाँ पे फैट लगवाया, 2.9 फैट आया। मैंने वही दूध जाकर यहाँ अमूल में लगवाया था, वहाँ पे मेरा फैट आया था 3.9, मतलब 1 फैट का अंतर था। एनएसएफ वहाँ पर आता, एसनैप आता था वहाँ पे 7.4 7.8 के आसपास, और यहाँ पे आता है 8.3 8.4 3 आता है। थोड़ा मैनेज कर लेता है वो, कभी कभी 3 आता है, बाकी 4 मेरा चलता रहता है। तो वो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दूध बड़ा मतलब मिलाकर भैंस का या फिर जो गाय का फैट ठीक होता है वो मैनेज कर लेते हैं। वो अब जब जाने के लगोगे तो वो करने लगेंगे। 1 इंच तक चल सकता है लेकिन बाकी नहीं चलता है। अमूल सख्त काम ऐसा करता है। तो ये शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो आप दूध देने जा सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट देखो बात क्या करते हैं। अमूल आपको बोनस देगा हर साल में 10%, मतलब कि आप जितना दूध आप 1 साल में डिलीवर करेंगे जितने मनी का, उसका 10% आपको रेवेन्यू मिलेगा हर साल। ये एक बड़ी चीज़ हो गई। ये चीज़ बीएमसी में नहीं थी, ठीक है, ये सिर्फ अमूल में है। अब उसके बाद बात करते हैं कि और प्रॉफिट क्या है। होली दीपावली में बोनस देते हैं लोग, नहीं, होली दीपावली में बोनस मिलता है। वो बोनस कैसा होता है कि आपको उसमें कुछ ना कुछ उपहार, अमूल से बने हुए प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसे वैसे मिलते रहते हैं। ये चीज़ एक अच्छी है। साथ में अमूल में आती है एक उनकी वो, उसको क्या बोलते हैं, फीड, अमूल कैटल फीड करके बानस जो है वो अमूल के लिए ही काम करता है, तो वही फीड बनाता है। यार बहुत ज़्यादा जुकाम है, गर्मी में जुकाम हो रहा है, सबके ठंड में होता है। तो अब बानस फीड आती है। अब उसको वहाँ पे वो आती है मात्र 1150 रुपये 1160 रुपये की बोरी आती है। उसका रिजल्ट अच्छा है। मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं यूज़ करने वाला भी अभी नहीं हूँ, आगे चलकर देखा जाएगा कैसी सिचुएशन होती है, उस पर बात हम करेंगे। अगर जो हमें नीड होगी तो पहले मैं गाय को अपनी खिलाकर दिखाऊंगा। अगर जो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो ही मैं यूज़ करूँगा, अन्यथा यूज़ नहीं करूँगा। तो अब अमूल डेयरी में संपर्क कैसे करें। सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई मेरे उधर डेयरी नहीं है। तो देखो अमूल की डेयरी बहुत कम है। अगर आपके क्षेत्र में नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि हमारे आसपास डेयरी किधर है और आपको वहाँ पे जाना सूटेबल है कि नहीं है। आपके भाई 10, 11, 12 किलोमीटर तक ठीक है, ज़्यादा होगा तो फिर नुकसान है, या फिर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो। अमूल आपको फ्रेंचाइजी भी देता है, मतलब कि अपनी डेयरी भी देता है। डेयरी लेने के लिए आपको सिक्योरिटी मनी लगभग 1 लाख रुपए समथिंग जमा करनी पड़ती है, और उनकी नियम ये शर्त ये है कि उस रूट पर उनकी गाड़ियाँ जाती हों। अगर जो मिल्क कलेक्शन अच्छा खासा है तो वो नया रूट बना लेते हैं। और संपर्क देखो ये इनके नियम ये भी हैं। अब संपर्क कैसे क्या करना है यार, देखो मेरा भी जो मैं जहाँ तक जैसे पहुँचा हूँ, मैं वो अपनी बात बताऊँ तो मेरे पास डीएम आया था किसका, जो लड़का डेयरी चला रहा है, भाई हैं, वो डेयरी चला रहे हैं। तो मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने देखा कि मेरा दूध का रेट काफ़ी कम लग रहा है, तो उन्होंने मुझे डीएम किया था कि भाई मैं अमूल डेयरी चलाता हूँ, अगर आप चाहो तो एक बार यहाँ पर आकर देख लो। मैंने अपना एड्रेस भी बताया था कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो उसने बोला कि भाई आप तो मेरे पास में ही हो, 10-11 किलोमीटर आपके घर से है, तो
आप आकर दूध यहाँ पर दे सकते हो, एक बार ट्राई कर लो। तो मैं दूध लेकर गया वहाँ पर पहले सैम्पलिंग के लिए, फ़ैट नपवाया तो देखा कि फ़ैट अच्छा आया और अच्छे रेट में दूध लग गया 42-43 रुपये में। तो फिर मैं वहाँ ले जाने लगा और ज्ञानू भैया को भी वहाँ पे ले जाने के लिए मैंने सलाह दी। तो अब हम दोनों लोग वहीं पे जाते हैं और बीएमसी में नहीं जाते। बीएमसी बंद हो चुकी है कुल मिलाकर वहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ा जो कलेक्शन था हम ही 2 लोग का था जो हम लोग दूध ले जाते थे। वहाँ पे बोनस भी नहीं मिलता है बीएमसी में। दूध का रेट इसी फ़ैट कमाता वो घपला ही होता है एक तरीके से कि उनकी मशीनें फ़ैट ही कम बताती। साथ में एक नुकसान ये भी है कि बोनस नहीं मिलता, फ़ैट नहीं सही और पैसे टाइम पे नहीं मिलते। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पैसे टाइम पे नहीं मिलते। फॉगर जो कितना बढ़िया चल रहे हैं और इसी वजह से मेरी गाय कभी हफ्ती नहीं हो, गर्मी नहीं लगती। अभी पंखे भी चलना बाकी। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये अमूल में संपर्क करने के लिए हैं। और क्या है, अमूल की रेट लिस्ट लगभग 11 से 12 रुपये पर फैट लगता है वहाँ पे, तो आप जोड़ सकते हो क्या आता होगा। अमूल में हाईएस्ट जो अभी तक जहाँ पे मैं दूध लेकर जाता हूँ वहाँ पे जो हाईएस्ट अभी दूध लगा है भैंस का वो 101 रुपये में लगा हुआ है और गाय का लगता है लगभग 65 रुपये 70 रुपये समथिंग। एचएफ जो गाय वो होती है गिरी वाली अच्छी उनका। तो आप लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि भैया कैसे क्या संपर्क करें, तो ये पूरा तरीका है, ये सारे नियम है जो मैंने आपको बताए अमूल में। और बीएमसी में क्या नुकसान है वो भी मैंने आपको बताया और कैसे आपको पहुंचना है वो भी बताया। बाकी जो चीज़ ना समझ में आया हो, जो चीज़ और जानना आप लोग चाहते हो वो हमें कमेंट कर बताएं, हम आपको उसका भी जवाब पूर्ण रूप से देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो समझ में नहीं आया हो कमेंट में ज़रूर करें, मैं फिर से आपको समझा दूंगा जो भी जानना हो अमूल दूध डेयरी के बारे में। आप सभी को जुकाम बहुत ज़्यादा है और साथ में फ़ोन भी बहुत हीट करने लगता है जब ब्लॉगिंग करो तो आईफोन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है यार, ख़त्म करते ब्लॉग, जुकाम के हमारे दिमाग ख़राब है। बाय बाय, नमस्कार।